तो अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश एक विरल माध्यम से चलकर किसी चिकनेदार तल, जैसे प्रकाश आ रहा है इधर से, ये चिकनेदार तल है और इस पर प्रकाश आ रहा है और ये चिकनेदार तल से पड़ने के बाद पुनः ये इस माध्यम में, उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो ये जो घटना घटती है, ये जो क्रिया होती है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से चलकर किसी चिकने या पालिशदार तल से, किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश क्या होता है, जैसे समझ लीजिए ये कोई चिकनादार तल है, अब यहां से प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। ये कोई विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम और ये कांच है, पालिशदार, ये कांच है। क्या होता है, विरल माध्यम से चलता है और चलने के बाद ये कोई समतल हो, चिकनादार तल है, कांच है, इस पे जब प्रकाश पड़ता है तो ये पुनः क्या होता है, यहीं से अपने मार्ग पर पुनः अपने माध्यम में, यानी कि निर्वात में ही वापस लौट जाता है। प्रकाश निर्वात से चला, चिकनेदार तल से टकराया और पुनः क्या हुआ, अपने ही माध्यम में यानी निर्वात में पुनः वापस लौट गया। यही जो घटना होती है, इसी घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ जो किरणें आती हैं, ये आने वाली किरणों को आपतित किरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपतित किरण। आने वाली किरणों को आपतित किरण, और रिफ्लेक्शन के बाद वापस जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण बोला जाता है। परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु। तो ये प्रकाश का परावर्तन है। अगर इसके मध्य बिंदु को हम क्या करें, दो भागों में डिवाइड कर दें, यानी नॉर्मल बना दें या अभिलंब बना दें, तो ये आने वाली किरण और जाने वाली किरण का जो कोण होता है, ये आपस में बराबर होता है। ये जो कोण होता है आपतन आई और परावर्तन कोण आर, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं, ये हम नियम में देखेंगे। तो ये प्रकाश का परावर्तन। अब इससे संबंधित हम कुछ परिभाषाएं और भी देख लेते हैं। तो ये आपतन बिंदु है और ये परावर्तक तल है। ये क्या है, परावर्तक तल। तो अब हम एक एक की परिभाषा देख लेते हैं। परावर्तक तल क्या होता है, परावर्तक तल। देखिए, प्रकाश जिस चिकनेदार तल से परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। उसे परावर्तक तल कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण परावर्तक तल के
जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो जो आपतित किरण है परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है उसी को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब के बाद अभिलंब। अभिलंब क्या है? नॉर्मल। अभिलंब क्या है कि आपतन बिंदु से परावर्तक तल पर खींचा गया लंब। आपतन जो बिंदु है इससे इस परावर्तक तल पर जो खींचा जाता है लंब, उसी को हम अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से परावर्तक तल पर, परावर्तक तल पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो अब हम क्या देखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के, प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, दो नियम हैं। नंबर एक, यानी प्रथम नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम क्या है? देखिए, जैसे प्रकाश आपतित किरण होती है, परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में निर्वात में वापस लौट जाती है। ये आपतित किरण होती है, आपतित किरण। ये परावर्तित किरण, किरण, परावर्तित किरण। और ये परावर्तक तल, परावर्तक तल है। तो क्या है प्रथम नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर यह अभिलंब होता है खींचा गया लंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये क्या होता है? ये बिंदु क्या है? आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया ये लंब नॉर्मल तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तीनों कहाँ है? एक ही तल में। ये आपतित किरण यही आकर मिल रहा है, परावर्तित किरण भी यही, और अभिलंब जो नॉर्मल खींचा गया है वो भी कहाँ है? इस परावर्तक तल पर ही है। तो ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये क्या है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है। और दूसरा, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। दूसरा क्या है कि ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है आई, आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण, परावर्तक कोण आर बनता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के
आपतन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है। तो जो परावर्तन कोण होता है वो सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण आई, आपतन कोण आई आपतन कोण आई इक्वल टू परावर्तन कोण आर। तो ये आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है कि पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में सदैव बराबर होते हैं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। बस आवाज़ यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।